हेलो स्टूडेंट्स, डिसोल्यूशन का ये 12th क्वेश्चन है जिसमें इंसॉल्वेंसी ऑफ द फर्म है। पूरा का पूरा फर्म इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। तीनों पार्टनर राणे, काने, माने, तीनों के तीनों इंसॉल्वेंट हो रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता है, अगर फर्म इंसॉल्वेंट होता है तो क्रेडिटर्स और लोन को हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते हैं, उसका एक अलग लेजर अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, चलिए सम देखते हैं। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ राणे, काने एंड माने। कैपिटल अकाउंट दिया है राणे और काने का 6000, क्रेडिटर्स हैं 80,000। राणे ने लोन भी दिया है, कैपिटल तो है 10,000 का, ऊपर से राणे ने फर्म को लोन भी दिया है 20,000। फर्नीचर है, डेटर्स है, स्टॉक है, कैश है। और माने ने फर्म से पैसे लिए हैं 20,000 रुपए। ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे द क्रेडिटर द फर्म इज डिसॉल्व्ड। काने एंड माने कैन नॉट पे एनीथिंग। राणे कैन कंट्रीब्यूट ओनली 3,000 फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट। इसका मतलब है फर्म इंसॉल्वेंट हो गया। देखो यहां पे लिखा है ड्यू टू इनएबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स, है ना, मतलब फर्म इंसॉल्वेंट हो गया। स्टॉक रियलाइज 30,000, डेटर रियलाइज 32, फर्नीचर इज सोल्ड फॉर 2। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू 6,000। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म। तो पहले स्टेप में थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंज होगा? जो क्रेडिटर्स हैं उसको हम, देखो रानेस लोन का तो नेचुरली अलग अकाउंट खोलते ही थे, पर क्रेडिटर्स का भी अलग अकाउंट खुलेगा, उसको रियलाइजेशन अकाउंट में हम ट्रांसफर नहीं करेंगे। चलिए, तो पहले कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं, और उसके पहले मैं फ्रेम से हट जाता हूं। यस, सो कैपिटल अकाउंट को, कैपिटल का अकाउंट ओपन कर दिया। राने 10,000 रुपया, काने 6,000 रुपया, और माने का डेबिट बैलेंस है वो भी हमने लिख दिया 20,000। उसके बाद सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड एंट्री होगा फर्स्ट स्टेप का। क्रेडिटर्स का लोन अकाउंट, क्रेडिटर्स का अकाउंट खुलेगा और राने का भी अकाउंट खुलेगा लोन का। तो क्रेडिटर्स आ गया बाय बैलेंस 80, और राने का लोन अकाउंट आ गया, वो मैंने ओपन किया नहीं है तो मैं अभी यहाँ पे आपके लिए ओपन कर देता हूँ। रानेस लोन अकाउंट, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो राने से फर्म ने लोन लिया हुआ है एंड दैट लोन इज 20,000, तो इधर हमने लिख दिया 20,000। ओके, अभी लायबिलिटी कंप्लीट हो गया। एसेट्स को ट्रांसफर कर देते हैं। फर्नीचर है, डेटर्स है और स्टॉक है। तो फर्नीचर, डेटर और स्टॉक, उसका टोटल यहां पे लिख दिया। हम ऑलरेडी माने को तो ट्रांसफर कर चुके हैं। कैश अकाउंट ओपन करते हैं और उसका बैलेंस लिखते हैं टू बैलेंस। तो ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया, एम्प्टी द बैलेंस शीट। अब सेकेंड स्टेप में पैसे ले लेते हैं एसेट्स बेच के। तो एसेट्स बेचा हमने और हमें क्या मिला? स्टॉक मिला 30,000 रुपया, डेटर मिला 32, फर्नीचर मिला 2,000। सो बैंक या कैश टू रियलाइजेशन। तो इधर फर्नीचर, डेटर और स्टॉक टोटल 64 मिला, और वो कैश अकाउंट में हमने डेबिट किया। कैश बैंक टू रियलाइजेशन 64,000। अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, क्वेश्चन में बोला गया है, तो वो पूरा पे करना ही पड़ेगा। तो रियलाइजेशन टू कैश बैंक 6,000, और इधर रियलाइजेशन टू कैश बैंक 6,000। इसके बाद हम लायबिलिटीज को पे करते हैं नॉर्मली। नॉर्मल क्वेश्चन में जब फर्म सॉल्वेंट है तब, यहां पे फर्म इंसॉल्वेंट है, तो लायबिलिटी को पे करने का स्टेप बाद में चला जाएगा। तो रियलाइजेशन को क्लोज करते हैं। रियलाइजेशन को क्लोज किया, डेबिट का टोटल 1,00,000, वो क्रेडिट में लिखा, 36,000 बैलेंसिंग फिगर। क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो 36 को डिवाइड बाय 3 किया, 12, 12 और 12। तो पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन 12, 12 और 12। तो रियलाइजेशन अकाउंट क्लोज हुआ। अब पार्टनर लोन, तो पार्टनर लोन को पैसे हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि हम बाहर वाले को ही पैसे नहीं दे पा रहे हैं। तो पार्टनर लोन, पार्टनर कैपिटल को तो दे ही नहीं पाएंगे।
तो फिर पार्टनर लोन को क्लोज करके उसके कैपिटल में हम ट्रांसफर कर देते हैं, रानेस कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपया। तो राने के कैपिटल अकाउंट में इधर आ जाएगा 20,000 रुपया। अभी क्वेश्चन में बोला गया है कि काने और माने तो टोटली इंसॉल्वेंट है, पर राने को घर भेजा तो राने कुड ब्रिंग 3,000, ऐसे क्वेश्चन में बोला है। तो पहले पैसा जितना जमा होता है जमा करना पड़ेगा, ताकि हम पता कर सकें कि हम क्रेडिटर्स को कितना पे कर सकते हैं। तो राने को घर भेजा और राने से पैसे ले लिए, तो कैश टू राने, तो राने में 3,000 क्रेडिट होगा और कैश में 3,000 रुपीज डेबिट होगा। अभी हम ये टोटल कर रहे हैं कि हमारे पास कितना कैश बचा हुआ है। तो नेक्स्ट स्टेप होगा कैश अकाउंट को क्लोज करना। तो कैश का डेबिट साइड है 69,000, वो यहाँ पे लिखा, 6,000 माइनस किया तो 63,000 बैलेंसिंग फिगर आ गया। तो क्रेडिटर्स अभी एक ही लायबिलिटी है इस क्वेश्चन में। तो क्रेडिटर्स को बुलाया, क्रेडिटर्स को बोला भाई आपको कितना पैसा देने का है। उन्होंने बोला सर 80,000 देने का है आपको। हमने बोला देखो भाई बात आपकी बराबर है, अभी 80,000 तो हमारे पास है नहीं, हमारे पास तो सिर्फ 63,000 है, तो आप 63,000 ले लो और बात ख़त्म करो। उन्होंने बोला ठीक है भाई जो है दे दो। तो 63 हमने उनको दे दिया। तो 17,000 का जो बैलेंसिंग फिगर है वो हमने ट्रांसफ़र कर दिया डेफिशिएंसी अकाउंट में। ओके, तो डेफिशिएंसी अकाउंट में सेकेंड इफेक्ट आया उसका 17,000। अभी नेक्स्ट स्टेप में हम तीनों कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। ये रहा, तो कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं, वन बाय वन लेते हैं। राने का क्रेडिट साइड का फिगर बड़ा है तो वो 33 यहाँ पे लिखा, 21 बैलेंसिंग फिगर है। तो राने टू डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी में बाय राने आया 21,000। और काने और माने में डेबिट साइड बड़ा है, 12 है और 32, वो यहाँ लिखा 12 और 32, ये 6,000 और 32,000 ये बैलेंसिंग फिगर है। इसका एंट्री है डेफिशिएंसी टू कैपिटल अकाउंट। तो डेफिशिएंसी में हमने 6,000 डेबिट किया और 32,000 डेबिट किया। तो अभी डेफिशिएंसी अकाउंट मेरा ऑटोमेटिकली टैली हो गया। तो ये था हमारा इंसॉल्वेंसी ऑफ फर्म का एक क्वेश्चन। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा।